सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज लास्ट वीडियो में तुम्हें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज़ डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स बोर्ड एग्जाम, और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर साउंड चैप्टर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने। देखो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था, और इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर साउंड का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो भी क्वेश्चन है जो तुम्हें गो थ्रू करना चाहिए, जो बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज़ का रिविजन करेंगे। तुम्हारा रिविजन हो जाएगा चैप्टर का, तो वीडियो को एंड तक देखना। और डेफिनेटली टाइम बहुत कम है, कल तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो यहाँ पर देखो एमसीक्यू, द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड, इट इज नोन एज मीडियम। ये तुम्हारा 2019 बोर्ड का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट अ करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू इको डेप्थ साउंडिंग। तो इको डेप्थ साउंडिंग का यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा नंबर सी, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड फॉर इको डेप्थ साउंडिंग। तो ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए डेफिनेटली। फिर नेक्स्ट है 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक मेथड्स यूज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ पर तुम्हारा ईसीजी में यूज होता है, ईसीजी दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें यहाँ पर यूज होता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर तुम्हारा हम लोग यहाँ पर देखो कुछ कुछ ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारा क्वेश्चंस है, बट हम लोग यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे, विच आर अ पार्ट ऑफ PYQs। तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस मीडियम। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सॉलिड टू गैसियस मीडियम में यहाँ पर जाने से यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है स्पीड ऑफ साउंड। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, पेंडुलम ABCD आर टाइड टू अ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग PQ एंड आर एट रेस्ट, पेंडुलम C इज डिस्टर्ब्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायग्राम है तुम्हारा, ये तुम्हारा ऐसे है, यहाँ पर टाइड है पेंडुलम ABCD। अब इसमें से कौन सा ट्रू है ये बताना है। तो यहाँ पर तुम्हारा सेम 1 में आया था 2021-22 में, तो यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन बी है। यहाँ पर पेंडुलम ABD विल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग बट A एंड D विल वाइब्रेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो A और D जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स डिस्कस क्विकली। देखो यहाँ पर काफी सारा क्वेश्चन है, अगर हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली काफी टाइम कंज्यूम होगा। हम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, आंसर्स ऑलरेडी गिवन है, तुम एक बार गो थ्रू करना अच्छे से। कुछ भी डाउट हो तो तुम मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट, तो ये तुम्हारा 0.1 सेकेंड होगा। ये हमने यहाँ पर MCQs के वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद है टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको, the time interval between the original sound and the reflected one must be at least, it should be 0.1 second। तो यहाँ पर तुम्हारा नंबर सी इज राइट। कंडीशंस फॉर इको टू टेक प्लेस, ये तुम्हारा कंडीशंस पढ़ लेना, यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 में रेजोनेंस का सिंपल डेफिनेशन है यहाँ पर। तो रेजोनेंस क्या है, देखो रेजोनेंस का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें लर्न करना रेजोनेंस का। फिर डैम्प्ड वाइब्रेशन, ये सारा चीज़ का तुम्हें डेफिनेशंस गो थ्रू करना है, सबका एग्जाम्पल देखना है। तो यहाँ पर रेजोनेंस क्या है, सिंपल यहाँ पर तुम्हारा डेफिनेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स्ड वाइब्रेशन इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन इज इक्वल टू द फ्री वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पर तुम्हारा नंबर सी इज राइट फॉर क्वेश्चन 10। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ऑडिबल रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होता है। सो बी तुम्हारा राइट है, 20 हर्ट्ज टू 2,000 हर्ट्ज, दिस इज द ऑडिबल रेंज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्रोनियम सोनार का क्या है। यहाँ पर सोनार का फुल फॉर्म मैंने तुम्हें पहले भी वीडियोस में पूछा था। तो यहाँ पर सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये तुम्हारा फुल फॉर्म है सोनार का। फिर यहाँ पर in stethoscope, the sound of the patient's heartbeat reaches the doctor's ear. How it reaches? By multiple reflection of sound. So option number B is right. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा बैट्स वाला। देखो यहाँ पर यूजेस सबका पता होना चाहिए। तो बैट्स एंड टॉर्टोइज यूज द फिनोमेना ऑफ डैश वेव्स टू लोकेट देयर फूड और प्रे। सो दे यूज द फिनोमेना ऑफ इको एंड यहाँ पर तुम्हारा होना चाहिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का होता है यहाँ पर, तो अल्ट्रासोनिक, तो ऑप्शन बी राइट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड फॉर सोनार दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिंस यहाँ पर इट हैज़ हायर एनर्जी। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो अब कुछ यहाँ पर तुम्हारा थ्योरी क्वेश्चन है, गो थ्रू कर लेना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी, डेफिनेशन गो थ्रू कर लेना, तुम्हारे बुक में भी है, तुम यहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है, व्हाई डज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीज ड्यूरिंग डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो क्यों डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज एनर्जी इज लॉस्ट to the surrounding due to the friction of the surrounding medium, so this is the reason। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन गो थ्रू करना है, स्टेट 2 ways in which resonance differs from forced vibration। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, एक यहाँ पर तुम डेफिनेशन लिख सकते हो डिफरेंस के अंदर सिंपली,
मैंने तुम्हें पहले ही बोला था अभी रेजोनेंस, जबकि हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे कि तुम्हें फोर्स्ड वाइब्रेशन का डेफिनेशन देखना है, तो दोनों का तुम यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हो और दूसरा पॉइंट तुम लिख सकते हो वाइब्रेशंस आर ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड एंड हियर इन फोर्स्ड वाइब्रेशन, इन केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन द वाइब्रेशंस आर ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड. सो दिस वन वाज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल गो थ्रू करना है. द ह्यूमन एयर कैन डिटेक्ट साउंड इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये तुम्हें पता है. Assuming that the speed of sound in air दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड for all frequencies, calculate the wavelength corresponding to the given extreme frequencies. मतलब यहाँ पर तुम्हारा लो का भी एकदम जो लोएस्ट है और जो हाईएस्ट है उसका यहाँ पर तुम्हें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ. तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग सबसे लोएस्ट का अगर यहाँ पर कैलकुलेट करें, लोएस्ट 20 हर्ट्ज हम लोग लेंगे फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ पर तुम्हें एक फॉर्मूला, ये तुम्हें पता होगा, ये बेसिक सा फॉर्मूला है. स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा. तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कैसे डिनोट किया गया है, स्पीड को यहाँ पर ऐसे और फ्रीक्वेंसी को v से डिनोट किया गया है. तो यहाँ पर एक ही चीज़ है, हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, बस फॉर्मूला ये वाला याद रखना, तुम किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हो. तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है सिंपली यहाँ पर तुम्हें v दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा जो स्पीड है वो भी दिया हुआ है. तुम्हें यहाँ पर सिंपली लैम्डा निकालना है जो कि तुम्हारा वेवलेंथ है. तो लैम्डा के लिए तुम क्या करोगे, फॉर्मूला जो हो जाएगा स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी होगा. स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी हम करेंगे तो तुम्हारा यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा. फिर सिंपली यहाँ पर सेकंड केस में क्या करना है, एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज में एक फ्रीक्वेंसी हमने 20 हर्ट्ज लिया. फिर दूसरा यहाँ पर हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट 20,000 तुम रखोगे फ्रीक्वेंसी को और सेम यहाँ पर वैल्यूज जो है पुट कर तुम्हारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, सेम फॉर्मूला को अप्लाई कर. आंसर एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो. तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या है एक बार देख लेना और खुद से एक बार ट्राई करना, सॉल्व करना, काफ़ी इजी है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव रीजन टाइप क्वेश्चन है. हाउ डज अ ट्रॉलर मैन कैच फिश इन डीप वाटर. तो सिंपली यहाँ पर क्या होता है, ट्रॉलर मैन सेंड्स अल्ट्रासोनिक वेव्स इन डीप वाटर विच ऑन स्ट्राइकिंग द सोल ऑफ फिश return back to the trawler. He note that time taken by the wave in going and coming back. He calculate the depth of the fish, that is D, using the relation D is equal to, ये फॉर्मूला देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, where V is the velocity of ultrasonic waves और तुम्हारा यहाँ पर बाकी सारा चीज़ क्या है, in the water, and T is the time. तो यहाँ पर देखो D इज इक्वल टू VT/2, इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, PYQ उसके अंदर इंक्लूडेड है. तो अगर ये फॉर्मूला तुम्हें पता है तो तुम सिंपली इसको अप्लाई कर यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे. तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार गो थ्रू कर लेना साउंड चैप्टर से. फिर क्वेश्चन है, नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड इन ट्यूनिंग रेडियो सेट टू अ पर्टिकुलर स्टेशन. दिस फेनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस. डिफाइन द अबव फेनोमेना. सिंपली यहाँ पर तुम्हें रेजोनेंस का यहाँ पर डेफिनेशन लिखना है. तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, सो आई होप यू नो द फॉर्मूला. यहाँ पर भी हमने अभी डिस्कस किया था. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम वन फैक्टर विच एफेक्ट्स. फैक्टर्स अफेक्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो फैक्टर्स विच अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एमिटेड ड्यू टू वाइब्रेशन इन एन एयर कॉलम. सो यू कैन राइट फैक्टर अफेक्टिंग बाय द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम. इट इज अफेक्टेड बाय लेंथ ऑफ एयर कॉलम. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन है. देखो ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, वाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार दे आर प्रोवाइडेड विद अ हॉलो बॉक्स. एक बार गो थ्रू कर लेना. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोनार, स्टेट द प्रिंसिपल इन विच इट इज बेस्ड. तो यहाँ पर सोनार क्या है, सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग और ये यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करता है टू डिटेक्ट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर. हमने जो फॉर्मूला भी डिस्कस किया था वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है, तुम देख सकते हो, जो कि मैंने बोला था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. तो एक बार गो थ्रू करना. फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी देखो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये जो हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था. तो यहाँ पर देखो वैल्यूज़ दिया हुआ है, तुम एक बार सॉल्व कर आंसर लाना. यहाँ पर जो तुम्हारा स्पीड दिया रहेगा, वेवलेंथ दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी, ये तीन मतलब रिलेशन, तीनों में से कोई एक नहीं दिया रहेगा. तुम्हें यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर तुम कर सकते हो. तो हमने यहाँ पर देखो ये निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाला और दूसरा में टाइम. टाइम का फॉर्मूला सिंपली क्या है, तुम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी तुम्हारा यहाँ पर टाइम आ जाएगा. तुम अगर रेसिप्रोकेट करते हो फ्रीक्वेंसी को तो इस तरीके से करना है. फिर यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सा एक डायग्राम दिया हुआ है. तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, कंपेयर करना है रेशियो एम्पलीट्यूड का. तो यहाँ पर तुम देख सकते हो बी का इतना है और ए का इतना है, तो 2:1 हो जाएगा. और वेवलेंथ के केस में ये ऑपोजिट हो जाएगा, 1:2. तो एक बार ये गो थ्रू कर लेना. फिर नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हारा अगेन एक यहाँ पर न्यूमेरिकल है, यही फॉर्मूला के बेसिस पे.
तो देखो ऐसा फॉर्मूला के बेसिस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स है, तुम सॉल्व कर लेना। डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड है, मतलब डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड है, तुम डायरेक्टली कर सकते हो इसको वो फॉर्मूला को यूज़ कर जो कि हमने डिस्कस किया था, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड तुम्हारा यहाँ पर वेलोसिटी, ये तीनों चीज़ को यूज़ कर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रेजोनेंट वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशन ऑफ ग्रेटर एम्पलीट्यूड व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ free vibration is your resonant vibration, or you can also call it resonance. But which characteristic of sound make it possible to recognize a person by his voice without seeing him? It is quality also known as timbre. देखो हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई केमिस्ट्री एंड आईसीएसई बायो। ई बुक्स इन द सेंस अभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो 2 एग्जाम के बीच में जो गैप रहता है, अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी ठीक ठाक केमिस्ट्री का प्रिपरेशन नहीं किया है, अगर तुमने बायो का प्रिपरेशन नहीं किया, या फिर तुमने ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपरेशन कर लिया, अगर तुम यहाँ पर रिविजन करना चाहते हो, तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चन रखा है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस। और अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो, लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम ये ई बुक का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हें 85 to 90% सेम क्वेश्चंस मिलने वाला है। सारा क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें कॉमन मिल जाएगा और तुम अच्छे तरीके से यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स दे पाओगे। देखो यहाँ पर हमने हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी का भी लॉन्च किया था और एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन 95% प्लस क्वेश्चन यहाँ पर सेम मिला था। सो काफ़ी लोगों का यहाँ पर हेल्प हुआ था। 3500 प्लस स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी अवेल्ड इट। अगर तुम लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो। सो द प्राइस फॉर केमिस्ट्री इज 150 एंड फॉर बायो इट इज 148। एंड लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस, अगर तुम लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम सारा क्वेश्चंस ई बुक से कर लेते हो तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी अच्छे तरीके से लिख पाओगे आंसर्स। और यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड, और जितना भी तुम्हारा यहाँ पर PYQs है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितना भी तुम्हारा यहाँ पर MCQs है, सारा कुछ इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर, बायो का जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर सारा क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। यहाँ पर देखो मैंने नीचे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे रखा है, तुम्हें यहाँ पर DM करना है। यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वांट टू बाय ICSE केमिस्ट्री एंड बायो ई बुक्स, एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। एंड डेफिनेटली देखो अभी एग्जाम्स का टाइम है तो काफ़ी सारे DMs रहता है, सो प्लीज डोंट टेक्स्ट मी हाई हेलो, डायरेक्टली यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वांट टू बाय ICSE केमिस्ट्री एंड बायो ई बुक, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट विच यू वांट टू बाय, एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट, एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर योर ICSE 2024 बोर्ड्स प्रिपरेशन। तो ये वाला भूलना मत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस है, लाइक नेम द waves used for echo depth sounding, then give one reason for their use for the above purpose। फिर यहाँ पर ये तुम्हारा अल्ट्रासोनिक वेव्स होगा। फिर यहाँ पर why are the waves mentioned by you not audible to us, तो ये तुम गो थ्रू कर लेना। फिर what is echo, then conditions for an echo to take place, तो यहाँ पर क्या 2 कंडीशंस तुम पढ़ लेना। 2 कंडीशंस ये काफ़ी बार आया है बोर्ड्स में, ये भी तुम्हारा कंडीशन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है काफ़ी बार, तो एक बार देख लेना। कंडीशंस फॉर एन इको टू टेक प्लेस मैंने तुम्हें MCQs में जो था उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तुम्हारा सिंपली स्पीड निकालना है। अगेन V इज इक्वल टू 2D/T, V इज इक्वल टू 2D/T, ये फॉर्मूला यूज़ कर तुम यहाँ पर निकाल सकते हो। सारा वैल्यूज पुट कर डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, स्पीड भी निकाल सकते हो। तो एक ही चीज़ काफ़ी बार एक ही टाइप का न्यूमेरिकल्स है, जस्ट वैल्यू से चेंज करके यहाँ पर दिया जाएगा। तो जैसा भी क्वेश्चन आता है ये फॉर्मूला पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आएगा, तो अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग fork is placed over the mouth of a burette filled with water. The tap of the burette is opened and the water level gradually starts falling. It is found that the sound from the tuning fork becomes very loud for a particular length of the water column. फिर यहाँ पर क्वेश्चन है name the phenomena taking place when this happens, so it is resonance. फिर उसके बाद क्वेश्चन है why does the sound become very loud for this length of water column. तो तुम्हें यहाँ पर क्या लिखना है, why it becomes loud because the frequency of air column becomes equal to the frequency of the tuning fork. तो ये सिंपली तुम्हारा जो डेफिनेशन है उसी को घुमा फिरा कर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी यूज़ होने वाला है रेजोनेंस का। फिर यहाँ पर देखो एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तुम यहाँ पर देख सकते हो मैन स्टैंडिंग 25 मीटर, यहाँ पर तुम्हारा ये D दिया हुआ है, डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है। फिर तुम्हें क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो सिंपली वही फॉर्मूला को यूज़ करना है, V इज इक्वल टू 2D/T, ये फॉर्मूला यूज़ कर तुम दोनों ही आंसर ला सकते हो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर वही फॉर्मूला फिर से V इज इक्वल टू 2D/T, तो यहाँ पर हम लोग गो थ्रू नहीं कर रहे हैं, तुम एक बार सॉल्व कर लेना प्रैक्टिस के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ म्यूजिकल नोट डिपेंड्स। तो यहाँ पर इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, और टिम्बर मीन्स क्वालिटी और टिम्बर इट डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म ऑफ साउंड एंड द रेजोनेंस एंड साउंड प्रेशर। तो ये सिंपली कौन सा किसके ऊपर डिपेंडेंट है गो थ्रू करना है। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
हमने यहाँ पर MCQs के भी अंदर यहाँ पर ये क्वेश्चन को कवर किया था, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन था एक। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज 3:4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर लाउडनेस। देखो लाउडनेस यहाँ पर डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के ऊपर, तो ये जो हमारा रेशियो है एम्पलीट्यूड का, इसको अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो लाउडनेस का रेशियो आ जाएगा। सो 3 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं 4 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, सो 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16, सो 9:16 तुम्हारा पहला आ गया। फिर सेकेंड है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारा रेशियो दिया हुआ है, इसका फ्रीक्वेंसी जो रहता है दोनों का सेम ही रहता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सबका सेम रहता है, सो 1:1 रहेगा फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाउडनेस ऑफ अ साउंड। तो सिंपली लाउडनेस का तुम्हें यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ना है। इन विच यूनिट इज द लाउडनेस ऑफ साउंड मेजर्ड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड कौन से यूनिट में मेजर होता है, डेसिबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉइज पोल्यूशन क्या है, ये सब तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम लिख सकते हो बनाकर। फिर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, स्टेट द सेफ लिमिट्स ऑफ साउंड लेवल इन टर्म्स ऑफ डेसिबल फॉर ह्यूमन hearing. So it is up to 120 dB, that is decibel. Then name the characteristic of sound in relation to its waveform. It is quality or timbre. Next question, name the unit used for measuring the sound level. So unit used for measuring the sound level कर लेना क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था। Which characteristic of sound will change if there is a change in its amplitude and waveform. If amplitude is changed, then यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, loudness will change, and if waveform will change then quality of the sound produced will be changed. तो ये गो थ्रू कर लेना, घुमा फिरा कर देखो क्वेश्चन आता है। उसके बाद यहाँ पर ये डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करने आ सकता है, तुम्हारा यहाँ पर ये डायग्राम गो थ्रू कर लेना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो 2019 में ये क्वेश्चन आया था। अ मैन प्लेइंग अ फ्लूट इज एबल टू प्रोड्यूस नोट्स ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज इफ ही क्लोजेस द होल्स नियर हिज माउथ विद द पिच, will the pitch the note of the note produced increase or decrease। तो यहाँ पर pitch decrease हो जाएगा, और reason भी देना है कि क्यों decrease हो जाएगा। it is because frequency is inversely proportional to the length of the air column. So when the length of the air column will be decreased, frequency will increase, and if frequency is decreased, length of air column will increase. They are inversely proportional. उसके बाद next question देखो, यहाँ पर कुछ questions है। यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस ऑफ अ साउंड। तो यहाँ पर तुम्हारा फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ अ साउंड हर्ड, इट इज़ एम्पलीट्यूड। देन क्वालिटी, इट डिपेंड्स ऑन वेव फॉर्म, अभी हमने डिस्कस किया था। पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, तुम्हें पता है ऑलरेडी। फिर यहाँ पर ये तुम्हारा एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, 2017 में आया था। तो एक बार गो थ्रू कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर तुम्हारा आंसर्स है, जस्ट गो थ्रू कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये देखो हमने यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि तुम्हारा फिजिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम साउंड चैप्टर। बिसाइड्स दिस मैंने यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी के लिए ऑलरेडी वीडियो किया है, अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हमने सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किया है, साथ ही साथ रेडियो एक्टिविटी के ऊपर यहाँ पर वीडियो हो चुका है। अगर तुम नेक्स्ट मतलब कोई और चैप्टर के ऊपर चाहते हो कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें तो तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके डेफिनेटली बोल सकते हो। कल तुम्हारा एग्जाम्स है, अच्छे से एग्जाम्स देना। फिजिक्स का, साइंस का पहला एग्जाम है, मतलब पहला पेपर है साइंस का फिजिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।